नमस्कार, मैं हूं मनीष। आज बात करेंगे झारखंड के सियासी सरगर्मी और डरपोक विधायकों की। फिलहाल झारखंड की जो सरकार है वो संकट के दौर से गुजर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झारखंड के विधायकों के छत्तीसगढ़ में ठहरने पर कहा है कि झारखंड के विधायक यहां आए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे और अभी जिस प्रकार से चर्चा चल रही है, इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है, राजभवन से लिफाफा खुल ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि भीतर खाने में कुछ पक रहा है। ऐसी स्थिति में विधायकों की सुरक्षा के लिए वो छत्तीसगढ़ में लाए गए हैं और यहाँ रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं। इसी बीच झारखंडी विधायकों के लिए छत्तीसगढ़ में शराब की व्यवस्था भी की गई थी, जो कल से ही छत्तीसगढ़ और नेशनल मीडिया में सुर्खियां बनी हुई हैं। हालांकि हम खाने पीने की चीज़ों पर बेवजह नहीं पड़ते। दारू पीने की चीज़ है और जिसे पसंद आए वो पिए और ना पसंद हो वो ना पिए। बात तो सिर्फ मेज़बानी की है जो बेहतर होनी चाहिए। दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर हैं नवनीत गुर्जर। हम इन्हें अक्सर दैनिक भास्कर में पढ़ते रहते हैं। इन्होंने झारखंड के संदर्भ में लिखा है कि राजनीति झूठ का खेल है। जब तक आप सच को नहीं पहचानेंगे, झूठों के हाथ में खेलते रहेंगे। जहां तक राजनीतिक पार्टियों का सवाल है, वे अर्थियों की तरह है। जैसे अर्थी ढोते ढोते कंधा थक जाता है तो हम कंधा बदल लेते हैं, लेकिन इससे अर्थी का भार कम नहीं हो जाता, वह उतना ही रहता है। कंधा बदलने से बस थके हुए कंधे को आराम मिल जाता है और बिना थके कंधा आसानी से उस अर्थी के भार को सहन कर लेता है। यही राजनीति में भी होता है। हम सत्ता बदलकर समझते हैं कि भार हल्का हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं। राजनीति के झूठ या सच को पहचानने बिना कपटी नेताओं के निजात नामुमकिन है। खैर, बात झारखंड की है। वहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने अयोग्य ठहरा दिया। निर्णय राज्यपाल को लेना है। हफ्ता बीत चुका है, वे पर्ची दबाए बैठे हैं। शायद किसी मौके की तलाश में हो कि कब सोरेन गुट कमजोर पड़े और कब पत्ते खोले। इसी डर की वजह से महागठबंधन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के 30, कांग्रेस के 16 और राजद का 1 विधायक यहां वहां घूम रहे हैं। घूम क्या रहे हैं? उन्हें घुमाया जा रहा है। अब सुना है उन्हें रायपुर लाया जा रहा है। हो सकता है पहुंच भी चुके हों। हालांकि वो पहुंच चुके हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राज है, इसलिए माना जा रहा है कि यहां उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। सवाल यह है कि इन्हें खतरा किससे है? दरअसल किसी शक्तिशाली पार्टी से बचकर ये यहाँ वहाँ भागते फिरते हैं, लेकिन असल खतरा इन्हें खुद से ही होता है। मतलब विधायकों से ही इनकी पार्टियों को खतरा है। पार्टियों को इतनों में से एक पर भी भरोसा नहीं होता, जाने कब कौन कितने में बिक जाए। जबकि यही सब कल को राज्य मंत्री, काबीना मंत्री और जाने क्या क्या बनने वाले होते हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो पैसों या पद के लिए किसी भी वक्त किसी के भी हाथों बिकने को तैयार हो, वो मंत्री बनकर या सरकार में कोई पद पाकर कितनी ईमानदारी से जनता की सेवा कर पाते होंगे। यह सत्ता का खेल है, यानी झूठ का खेल। जब तक जनता इसे नहीं पहचानेगी, यह इसी तरह चलता रहेगा। शक्तिशाली पार्टियां दूसरी पार्टियों के विधायकों को खरीदते रहेंगी, विधायक बिकते रहेंगे। कहने को झारखंड में महागठबंधन के पास 47 विधायक हैं, यानी बहुमत से 5 ज़्यादा। फिर भी उसे टूट का डर है कि कहीं भाजपा का भूत आकर इनमें से कुछ का अपहरण न कर ले। उधर भाजपा के पास सत्ता पाने का एक ही तरीका है, कांग्रेस के 2/3 यानी कम से कम 10 विधायकों को तोड़ना। इसके बाद भी 1-2 की जुगाड़ और करनी है। हेमंत सोरेन को अयोग्यता की चिट्ठी अब तक न थमाने के मायने यही समझे जा रहे हैं कि भीतर ही भीतर कोई जुगाड़ भिड़ाई जा रही है। हालांकि राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि वे अयोग्यता की चिट्ठी पर अपना निर्णय जब चाहें सुना सकते हैं, मन हो तो न भी सुनाएं। लेकिन जब सोरेन के खिलाफ जांच में इतनी शीघ्रता दिखाई गई, तो अब चुनाव आयोग का निर्णय आ जाने के बाद जाम क्यों लगा दिया गया है? हो सकता है राज्यपाल कानूनविदों से मंथन कर रहे हों, जो कि वे कर ही रहे होंगे। लेकिन ऐसा क्या मंथन, ऐसी कौन सी सलाह जो हफ्ते भर बाद भी पूरी नहीं हो पा रही है? खैर, यह सत्ता का खेल है, यानी झूठ का खेल। जब तक जनता इसे नहीं पहचानेगी, यह इसी तरह चलता रहेगा। झूठ का तिलिस्म जागता रहेगा, फरेब की सत्ताएं बलवती होती रहेंगी और जो विधायक अब तक बिक नहीं पाए
वे कीमतों की चकाचौंध से डरकर यहाँ वहाँ भागते रहेंगे, कभी रांची तो कभी रायपुर। शुक्रिया।